अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट पे। इस चैनल पे हम फॉरेन स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं और आपको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक स्टडी इन पोलैंड है और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप पोलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट हैं अप्लाई करने के, इसके अलावा प्रोसीजर क्या क्या होता है, ट्यूशन फीस क्या होती है और कौन कौन से कोर्सेज जिनमें आपको अप्लाई करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर है, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स किस तरह की अवेलेबल होती हैं, क्या उनमें अर्निंग होती है और स्टूडेंट्स के यहाँ पे मंथली क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी काइंडली कर दें और वीडियो को कंप्लीट देखें। व्यूअर्स, पोलैंड इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। ये यूरोपियन कंट्री है, ये शेंजन जोन में आता है और इसके बॉर्डर्स में आपको जर्मनी, यूक्रेन, स्लोवाकिया, लिथुआनिया जैसे कंट्रीज मिलेंगे। ये सेंट्रल यूरोप का पार्ट है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। कैपिटल यहाँ का वार्सा है और पॉपुलेशन के हवाले से देखें तो 38 मिलियन की यहाँ पॉपुलेशन है। लैंग्वेज यहाँ पे पोलिश बोली जाती है। करेंसी यहाँ पर पोलिश ज़्लोते यूज़ होती है। कुछ इन्वेंशंस को देखें तो यहाँ पर आपको पेपर क्लिप्स की इजाज़त नज़र आती है, टूथपेस्ट की इजाज़त यहाँ से भी, वॉकी टॉकी और मिनी कंप्यूटर दुनिया को पोलैंड ने दिया। इकोनॉमी वाइज देखें तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट देखने को मिलती है, मशीनरी की, केमिकल्स की, मिनरल्स की एक्सपोर्ट यहाँ से होती है और इकोनॉमी का कुछ पार्ट टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और फ्यूल में भी इंक्लूड करता है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ 2 इंटेक्स मिलते हैं, एक स्प्रिंग इंटेक है और आपका फॉल का इंटेक। बैचलर्स यहाँ पे मोस्टली 3 साल का होता है, मास्टर्स 1.5 साल से 2 साल का हो सकता है। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को मिलती है। मोर देन 400 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल कोर्सेज हैं बट ये आपको कुछ लिमिटेशंस होंगी लैंग्वेज की, क्योंकि यहाँ पे पोलिश के कोर्सेज भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोर्सेज हैं। फीसेस को देखें तो यहाँ 2000 से 6000 यूरोज पर ईयर तक फीस रेंज कर रही होती है डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी। और अगर एडमिशन के क्राइटेरिया को देखें तो मार्क्स की इतनी ज़्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश का टेस्ट को देखें तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आइल्स किया तो आपके लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, आपको मज़ीद कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकेंगे, मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं जिनकी हाई रैंकिंग होंगी, उन यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकेंगे। एप्लीकेशन का प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है क्योंकि यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स में अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जिनमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स पोलिश या इंग्लिश में नहीं है तब आपने इंग्लिश या पोलिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके अपलोड करने होते हैं, अटेस्ट करवाने होते हैं अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को, जिनमें आपकी अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो इंटर और मैट्रिक की मार्कशीट आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी और अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करें तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। मोरओवर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं, वो चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से। आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी CV, आपका पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स भी इंक्लूड करेंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड में जा रहे हैं, तब आपको आपका पोर्टफोलियो चाहिए होता है और अगर आप किसी रिसर्च रिलेटेड फील्ड में जा रहे हैं तो आपका रिसर्च प्रपोजल भी आपको रिक्वायर होता है। डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फीस भी हो सकती है जो कि 20 यूरो से 70 या 100 यूरोज तक भी रेंज कर सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री बहुत अच्छा है, खूबसूरत कंट्री है। अपॉर्चुनिटी वाइज देखा है तो जॉब्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IT की अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ रही है, तो IT से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है। बिज़नेस के हवाले से देखें तो यहाँ पर बिज़नेस का भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो जो बिज़नेस रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा मुल्क साबित हो सकता है। जॉब्स को देखें तो यहाँ पर आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ किया जाता है, बट कुछ केसेस में इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट करते भी हैं बट लीगली आपको 20 आवर्स पर वीक यहाँ पे अलाउ किया जाता है। और समर वेकेशंस में जो कि यहाँ पे 3 मंथ्स की वेकेशन होती है उसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और तब मोस्टली स्टूडेंट अपनी एक्सपेंसेस कवर कर रहे होते हैं, अपनी फ़ीस को वहाँ से फिर वो कवर कर रहे होते हैं। एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद 9 मंथ का आपको PSW जो कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है या जॉब सीकर वीज़ा जिसको कहते हैं, वो भी मिल जाता है। तब फिर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद जॉब फाइंड कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग की जॉब्स मिल जाती हैं, जैसे कि ऊबर की डिलीवरी जॉब्स होती हैं, कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, इस तरह आपको काफ़ी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। बट अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि लैंग्वेज का कुछ हद तक यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बैरियर आता है। बट यहाँ पर भी बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको मिल जाएंगे, जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली, वो तो बहुत इजीली आपको अंडरस्टैंड करेंगे, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट थोड़े से बड़े एज के जो लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनसे कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
तो इसलिए आपसे रिकमेंड ये किया जाता है जिस भी कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है तो आप उसकी लैंग्वेज ज़रूर सीखें और यहाँ से ट्रैवल करने से पहले ही उसको कुछ ना कुछ उसका पार्ट सीखें, लर्न करें, बेसिक चीज़ें उनकी ज़रूर आप लर्न करें। आवरली वेज को देखें तो 23 ज़िलोते से ये 25 ज़िलोते तक आपकी रेंज कर रही होती है, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द जॉब टाइप, और अगर स्किलफुल जॉब होगी तो उसकी पे भी ज़्यादा होगी। बहुत सारी पेज जो है रेंज कर सकती है, बट अगर बेसिक देखा जाए तो 23 से 25 के बीच में आपको मिलती है। और अगर मंथली बात की जाए तो ये 3000 से 4000 ज़िलोते तक हर स्टूडेंट वहाँ अर्न कर रहा है, जो कि यूरोज़ में कन्वर्ट करें तो 800 यूरोज़ से 1000 या 1200 यूरोज़ तक रेंज करता है। अर्निंग के साथ साथ अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा मुनासिब है यहाँ पर, अगर आप अर्निंग के हिसाब से इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं होते। रेंट में आपका 150 यूरोज़ तक जा रहा होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी के डॉर्म में रह रहे होंगे तो आपका 70 यूरो से 100 यूरोज़ तक वहाँ पे रेंट रेंज कर रहा होता है, और अगर शेयरिंग पे अपार्टमेंट लेंगे तो 100 यूरो से 150 तक ये रेंज करता है। फूड के एक्सपेंसेस आपके 100 यूरो से 150 यूरोज़ तक रेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा आपकी ईटिंग हैबिट पे, अगर आप बाहर से ज़्यादा खाएंगे तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, और अगर आप घर पे बनाएंगे या मिक्स से अपनी रूटीन रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप इजीली इसको मैनेज कर सकेंगे। इस तरह अगर टोटल किया जाए तो अगर बड़ी सिटीज़ की बात करें तो आपका 500 से 650 यूरोज़ तक हर मंथ आपका खर्चा हो सकता है। अगर स्मॉलर सिटीज़ की बात की जाए या सिटी सेंटर से बाहर की बात की जाए तो 500 यूरोज़ आर मोर देन इनफ फॉर यू टू सर्वाइव इन पोलैंड। लास्टली डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपको वीज़ा के लिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं अगर आपके पास एडमिशन लेटर आ चुका है। व्यूअर, सबसे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वीज़ा के लिए। उसके बाद आपको आपके पासपोर्ट, आपके पिक्चर्स रिक्वायर होती है। मोरओवर आपको आपकी CV जो कि योरे पास होनी चाहिए वो रिक्वायर होती है। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जो कि आपने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किए एडमिशन के टाइम पे, उस सब की कॉपीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए पोलैंड के अंदर। आपको फ्लाइट की रिजर्वेशन चाहिए होती है। इंग्लिश का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आइल्स आपने अगर किया हुआ है तो वो आप अटैच करेंगे। और लास्ट में अगर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई की है और अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो फिर आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करते हैं। व्यूअर्स, बैंक स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मोस्टली स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि जिस भी कंट्री में वो जाना चाह रहे हैं वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर है। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट तो नहीं चाहिए होता, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है जो कि 1 ईयर के एक्सपेंसेस को आपके शो कर रही होती है एज अ प्रूफ। यहाँ पर आपने अपनी स्टडीज़ की ड्यूरेशन में से मंथली 174 यूरो शो कराने होते हैं। अगर आपकी स्टडीज़ 2 ईयर्स की हैं तो आप 2 ईयर्स के ये शो कराएंगे अमाउंट, और अगर 4 ईयर्स की या मोस्टली 3 ईयर्स की होती है तब फिर आप उस ड्यूरेशन की अमाउंट शो कराएंगे। व्यूअर्स, वीज़ा रेशो की बात की जाए तो लास्ट ईयर इसका वीज़ा रेशो इतना अच्छा नहीं था, बट इन द नियर फ्यूचर क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद है, और जो भी जेन्युइन केसेस होंगे उन सबको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स वीज़ा रेशो को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन पोलैंड पर। आई होप आपको पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। हमारी इटली की प्लेलिस्ट को और चाइना की प्लेलिस्ट को आप सर्च कर सकते हैं। हमने उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर किए हुए हैं। अगर आपके क्वेश्चन होते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।